आज का वचन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं यही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने इस हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो, जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 42 से 46। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दीख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। फरीसियों और शास्त्रियों को अपने बगीचे की जड़ी बूटियों का दशमांश देना याद था, लेकिन न्याय उनमें नगण्य था। उनके कार्य लोगों के लिए आकर्षण मात्र था। धार्मिकता के नाम पर उन्होंने दूसरों को प्रताड़ित किया। दूसरों की मदद न करने के लिए उन्होंने तर्क का सहारा लिया, पर मंदिर के लिए उन्होंने दूसरों से चंदा लिया। ठीक उसी प्रकार कलीसिया को संभालने के लिए दान देना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये करुणा के कार्य करने में बाधा नहीं बनना चाहिए। जहाँ हम मदद कर सकते हैं, हमें मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार फरीसी बाहरी दिखावे पर ध्यान केंद्रित करके और अपने हृदय की आंतरिक स्थिति को अनदेखा करके यीशु ख्रीस्त की आलोचना के शिकार हो गए, हम भी जब दूसरों की सेवा दिखावे के लिए करते हैं, तो हम भी फरीसियों की तरह बन जाते हैं। लोग कभी कभी मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। आइए हम केवल बाहरी तौर पर ईसाई न बने, बल्कि अपने आंतरिक जीवन को ईश्वर के नियंत्रण में लाएं, जिससे हमारा जीवन प्रभु के निर्देशन में हो। आमीन।